नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। डिप्टी सीएम ने कहा, दमनात्मक नीति कांग्रेस की, भाजपा कर रही जनसेवा। पुरानी रंजिश में 6 माह के मासूम पर हमला, धारदार हथियार से हुआ वार। गौरव बनाए रखने करेंगे संरक्षित, आईटीआई का डिप्टी सीएम ने किया निरीक्षण। और मानसून की रफ्तार पकड़ रही गति, आगामी दिनों में होगी तेज बारिश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मंगलवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा बिलासपुर दौरे पर रहे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव तक जनसेवा के कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी में पीढ़ी बदल जाती है पर लक्ष्य नहीं बदलता है। इसके बाद डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल के विषय को बीजेपी की धारणा स्पष्ट है। भाजपा लोकतंत्र की संवाहक पार्टी और कांग्रेस और अन्य पार्टियां लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टियां हैं। उस समय लोकतंत्र का दमन किया गया था, उसकी याद आज भी लोगों के जहन में है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दमनात्मक कार्रवाई ऐसी कि विगत सरकार में मीसाबंदियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सम्मान की राशि तक को बंद कर दिया गया, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही 5 साल की पूरी राशि ससम्मान मीसाबंदियों को दी गई। नक्सलवाद पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद की काली छाया को दूर करना है, बस्तर के गांव-गांव तक विकास को पहुंचाना है। इसके लिए केवल ऑपरेशन ही एक आयाम नहीं है, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए अनेक आयामों पर काम किया जाना है। वहीं बलौदा बाजार हिंसा पर उन्होंने कहा कि उचित लोगों तक पहुंचने के लिए कमेटी बनाई गई है। मामले में बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है, कुछ लोगों को भ्रमित कर लाया गया था, जिनका नाम आया है और बेगुनाह है, तो वह कमेटी के सामने बात रखकर प्रमाण पेश कर सकते हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब देते हुए कहा कि पहले लोग एफआईआर के लिए भटका करते थे, अब एफआईआर भी हो रहे हैं और जांच भी हो रही है। विगत सरकार की तरह अनुचित कामों के संरक्षण में पुलिस को लगाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। पुलिस अब केवल पुलिसिंग पर ध्यान दे रही है। वो सरेंडर करें, सरेंडर किए हुए पर ठीक से काम हो, सरेंडर करने के बाद उनकी स्थिति ठीक हो, उनसे पीड़ित परिवार जो है उन पर काम किया जाए, शहीद परिवार है उन पर काम किया जाए, समाज में कोई गैप होगा वो फिलअप कैसे होगा उस पर काम किया जाए। इन सारी बातों के साथ साथ ऑपरेशंस भी अगर आवश्यक है तो वो भी किए जाए, क्योंकि बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है, तो ये काली छाया बस्तर से दूर हो। इस दायित्व के नाते भी बहुत काम है, चाहे वो नक्सलिज्म पर आधारित काम हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, संगठित अपराधों के संदर्भ में काम हो, ये सारे काम बड़े हैं। पुलिस के विभागीय सुधारात्मक भी काम है, वो भी काम है, सारे आइडेंटिफाइड हैं सारे काम, और उन सारे बिंदुओं पर हम लोग मैक्सिमम एफर्ट लगा करके मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्द ही आपको स्पष्ट होगा। साल के विषय को लेकर के हमारी धारणा बड़ी स्पष्ट है। लोकतंत्र के संवाहक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां हैं। तो उस समय जो कुछ हुआ था, लोकतंत्र का दमन किया गया था, उसकी आज तक लोगों के बीच में है। और दमनात्मक कार्यवाही ऐसी कि विगत सरकार ने भी इन्हीं मीसाबंदियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सम्मान की राशि को बंद कर दिया। नई सरकार बनते ही, विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही 5 साल की पूरी राशि के साथ सम्मान, उनके सम्मान में वृद्धि की गई, उनको सम्मानित किया गया है, और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय चिराग हाथ में लेकर दौड़ लगाई थी, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था और दमनात्मक कार्यवाहियां हो रही थी और काली छाया थी हर जगह।
तब इन्होंने चिराग उठाया। नगर निगम प्रशासन द्वारा चाटीडीह मेलापारा में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान मंगलवार को भी जारी रहा, जहां दर्जनों घरों और दुकानों को निगम के अतिक्रमण दस्ते ने धराशायी किया। मिली जानकारी के अनुसार निगम प्रशासन ने वर्ष 2017 में इलाके का सर्वे किया था, जिसमें 1160 परिवारों को पक्का मकान आवंटन करने सूची जारी की गई थी। चाटीडीह मेलापारा से जबड़ापारा नाला तक सर्वे में शामिल कब्जाधारियों को अशोकनगर स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट होना था, लेकिन इसके बावजूद लगभग 742 परिवार शिफ्ट नहीं हुए थे, जिन्हें शिफ्ट कराने की कार्रवाई करने की शुरुआत बीते दिनों से कर दी गई है, जिसमें अब तक अधिकांश घरों और दुकानों को तोड़ गया है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दुर्ग हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन का विस्तार अब 2 जुलाई से 27 दिसंबर तक कर दिया गया है। सूरत ब्रह्मपुर स्पेशल ट्रेन की सुविधा भी 28 जून से बढ़ाकर 2 अगस्त तक कर दी गई है। लंबी दूरी की इन ट्रेनों का विस्तार करने के लिए यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। दुर्ग और हटिया के बीच द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन वर्तमान में 27 जून तक चल रही है, जिसका विस्तार 27 दिसंबर तक किया गया है। हटिया दुर्ग द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का विस्तार 2 जुलाई से 26 दिसंबर तक किया गया है। इसी तरह विपरीत दिशा में भी दुर्ग हटिया द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का विस्तार 7 जुलाई से 27 दिसंबर तक किया गया है, जिससे एक बार फिर रेल यात्रियों को इससे सुविधा मिलेगी। पुरानी पेंशन मामले में शासन ने सकारात्मक पहल की है, जहां वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए यह साफ किया है कि संविलियन दिनांक से ही शिक्षकों को अंशदान राशि मिलेगी। इस आदेश से मृत शिक्षकों के आश्रितों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन मामले में पेंशन लागू होने के बाद से लगातार स्पष्ट निर्देश न होने के अभाव में कर्मचारी परेशान हैं। खास तौर पर मृत कर्मचारियों के परिजन का मामला काफी फंसा हुआ था, क्योंकि पेंशन शाखा की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए थे कि आखिरकार शिक्षा कर्मियों के मामले में अंशदान वापसी की स्थिति में उनसे कब से राशि की गणना करके राशि वापस लेनी है। क्योंकि वर्तमान में सरकार शिक्षा कर्मियों की सेवा की गणना उनकी संविलियन दिनांक से कर रही है, इसलिए राशि उस तिथि से ही ली जानी थी। लेकिन स्पष्ट निर्देश के अभाव में न तो प्रकरणों का निराकरण ढंग से हो रहा था और न ही राशि की गणना। ऐसे में इस मामले की जिम्मेदारी सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे ने ली और उन्होंने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर पूरे प्रकरण से अवगत कराया। इसके बाद फाइल में तेजी आई और अब छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है कि शिक्षा कर्मियों के मामले में फिलहाल सरकार के निर्देश के मुताबिक उनके संविलियन दिनांक से ही उनकी सेवा की गणना स्कूल शिक्षा विभाग में की जा रही है। इसलिए मृत्यु प्रकरण में राशि भी उसी दिनांक के बाद जमा अंशदान के हिसाब से गणना करके ली जाएगी। वह हमारे उन साथियों के परिजनों के लिए बहुत लाभदायक है जो कि काल कल्पित हो गए, क्योंकि उनके परिजनों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उनसे अधिक राशि की मांग की जा रही थी। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना लागू करते समय यह निर्देश जारी किया गया था कि जो अंशदान की राशि है जो एनपीएस के रूप में दी गई है, वो जब कर्मचारी के परिजन जमा करेंगे तभी उन्हें राशि की प्राप्ति होगी और इसी राशि की गणना जो है उनके पूरे सेवा काल के रूप में की जा रही थी। जबकि शासन ने संविलियन करते समय यह निर्देश जारी किया था कि 1/7/2018 यानी संविलियन दिनांक से ही सारे लाभ दिए जाएंगे, जबकि मृत कर्मचारियों के परिजनों के मामले में गलत तरीके से गणना करके उनसे ज्यादा राशि की मांग की जा रही थी। इस बात को हमने वित्त मंत्री को अवगत कराया और जिसके बाद यह आदेश जारी हुआ है। इसके लिए हम वित्त मंत्री को धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से परिजनों की समस्या का निराकरण हुआ। रही बात जो हमारे शिक्षक साथी, हमारा जो समुदाय है, वो हम आपके माध्यम से सरकार से पुनः मांग करते हैं कि हमारी पूर्व सेवा अवधि की गणना की जाए, क्योंकि पूर्व सेवा अवधि की गणना करके लाभ देने से ही हमें वास्तविक लाभ मिलेगा। पिछले बार जो निर्णय लिया गया संविलियन के समय, उसमें पूर्व सेवा अवधि की गणना नहीं की गई है, जबकि मध्य प्रदेश में पूर्व सेवा अवधि की गणना की गई है। अगर वो लाभ हमको दिया जाता है तो वास्तविक रूप से हमारे साथ न्याय हो पाएगा। तो हम आपके माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो पूर्व सेवा अवधि गणना है
उसका हमको लाभ दिया जाए और हमको हमारा हक प्रदान किया जाए। मस्तूरी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर महिला सहित बच्चों के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। इस वार से महिला तो बच गई, लेकिन बगल में सो रहा 6 माह का मासूम धारदार हथियार की चपेट में आ गया और उसके सिर में गंभीर चोट लगी है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। आनन फानन में घायल बच्चे को बिलासपुर सिम्स रिफर किया गया, जहां से उसे रायपुर रिफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम भदौरा में सोमवार शाम 5 बजे के आसपास गांव का ही रहने वाला आरोपी अमन रात्रे पुरानी रंजिश को लेकर गांव में ही रहने वाले राजेश राठौड़ के घर घुस गया और घर में मौजूद उसकी बहन राजरानी राठौड़ और बच्चे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान राजरानी अपने 2 बच्चों को लेकर बचने बाहर भागी, लेकिन वहां सो रहा राजेश राठौड़ का 6 माह का मासूम बेटा ओम राठौड़ उसकी चपेट में आ गया। हथियार जिसके सिर में जा लगा। हमला होते देख दूसरी बहन घर से लहूलुहान बच्चे को लेकर भागी। तब तक आरोपी ने सभी को जान से मारने कई बार वार कर दिया था। घर से भागकर सभी बाहर निकले और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजनों एवं आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल मासूम को मस्तूरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां मासूम की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बिलासपुर स्थित सिम्स रिफर कर दिया गया, जहां बच्चे की स्थिति गंभीर होने पर उसे रायपुर रिफर कर दिया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में कार्रवाई में जुट गई है। कल थाना मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भदौरा में वर्षा रानी राठौर, जो कि भदौरा की निवासी है, वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर में थी। इस दौरान घर के पास ही रहने वाले अमन रात्रे एवं उसके परिवार वालों के द्वारा उनकी पिछली बात, जो कि अमन रात्रे के परिजन जो थी, उनकी दादी, जिनको ध्वनि प्रताड़ना के तहत ये वर्षा राठौर के घर वालों द्वारा प्रताड़ित करते हुए उनको जला दिया गया है, जिस पर से बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी पुरानी बात को लेकर अमन रात्रे और उसके परिवार वालों द्वारा जो है परसे से हमला किया गया, जिसमें से वर्षा रानी के छोटे बच्चे को चोट आई है और चोट उपरांत उसको वर्तमान में रिफर किया गया है। बच्चे की रायपुर रिफर किया गया है। बच्चे की कंडीशन अभी मेडिकल अंडर सर्विलेंस है और वर्तमान में इनके आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 भादवी और 294, 506, 452, 34 का अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया जाकर वर्तमान में 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है, जिनमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गोनी स्थित आदर्श आईटीआई का निरीक्षण किया। एशिया महाद्वीप के प्रथम आईटीआई होने का गौरव इस संस्थान को हासिल है। ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1939-40 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में लगभग 1200 विद्यार्थी इसमें विभिन्न प्रकार के 33 ट्रेड में पढ़ाई कर रहे हैं। शर्मा ने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर पढ़ाई कर रहे बच्चों से बातचीत की। उन्होंने इस संस्थान के विकास को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली। जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर इस प्राचीन संस्थान की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान एवं कलेक्टर अवनीश शरण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुविधा के लिए एक और हॉस्टल बनाए जाने की जरूरत है। फिलहाल केवल 125 छात्र छात्राओं के लिए 2 हॉस्टल सुविधाएं जो कि अपर्याप्त है। उन्होंने संचालित इन दोनों छात्रावासों में मेस सुविधा भी शुरू करने के निर्देश दिए। समय की मांग के अनुरूप नए ट्रेड्स खोलने की भी जरूरत बताई। जिन ट्रेड में रोजगार एवं नौकरी की संभावनाएं बंद हो गई है, उन्हें बंद करने का प्रस्ताव भी संचालनालय भेजने को कहा। आईटीआई वर्तमान में 60 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसके सामने के कुछ हिस्से को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए परिवर्तित कर संस्थान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। शर्मा ने कहा कि चूंकि यह एशिया की सबसे पहली आईटीआई के रूप में पहचान रखती है, इसलिए इसे हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिलासपुर जोनल स्टेशन से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की डिमांड काफी बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रही है। टॉयलेट या फिर गेट पर बैठकर यात्री सफर करने के लिए मजबूर है। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते सभी दिशाओं की ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों के लिए ट्रेनों का विकल्प नहीं है। यही वजह है कि वेटिंग टिकट लेकर यात्री रिजर्वेशन के बिना यात्रा कर रहे हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली हावड़ा अहमदाबाद की स्थिति कुछ इसी तरह थी। लंबी दूरी की इस ट्रेन की स्लीपर और जनरल कोच में पैर तक रखने की जगह नहीं थी। इस ट्रेन में स्लीपर और जनरल कोच में कोई अंतर नहीं दिख रहा था। ज्यादातर यात्री वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते दिखे। यह नजारा केवल एक ट्रेन की नहीं बल्कि हावड़ा और मुंबई रूट के साथ ही कटनी रूट पर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का भी यही हाल है। रेलवे के अलग अलग जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है और अधिकांश ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। ऐसे में सफर करने वाले यात्रियों को कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है। वहीं अचानक ट्रेन कैंसिल होने के कारण उन्हें कंफर्म बर्थ भी नहीं मिल रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जीआरपी की टीम ने नाइट गश्त के दौरान एक व्यक्ति को अपने कब्जे में लिया है। पकड़े गए व्यक्ति के पास से 18 किलो गांजा बरामद किया गया है। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 में मुंबई का रहने वाला कल्पेश पाटिल ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। जीआरपी की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने बैग में गांजे की तस्करी कर रहा है। टीम ने गश्त के दौरान आरोपी कल्पेश पाटिल से पूछताछ की तो आरोपी ने मुंबई पुलिस में स्पेशल टास्क फोर्स में होना बताया। जीआरपी ने संदिग्ध मानकर जब उसकी बैग की तलाश ली तो उसमें 18 किलो गांजे की खेप बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 3,60,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजे की खेप को उड़ीसा से मुंबई खपाने की तलाश में जा रहा था। जीआरपी की टीम ने बताया कि आरोपी जमानत पर रिहा हुआ है और पूर्व में भी गांजे की तस्करी करते हुए जेल जा चुका है। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। सोमवार की रात सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत चाटीडीह शराब दुकान में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ महिलाएं और युवतियां शराब दुकान के मैनेजर पर हमला करते हुए मारपीट कर रही हैं और पथराव कर रही है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार घायल मैनेजर जयदीश शर्मा ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि शराब दुकान के बगल में ही राधिका सूर्यवंशी रहती है, जो चखना सामान और डिस्पोजल ग्लास आदि बेचती है, जहां पिछले दिनों आबकारी विभाग ने कार्रवाई की थी।
इसी को लेकर बीती रात राधिका सूर्यवंशी शराब दुकान के बाहर आकर उससे गाली गलौज कर रही थी कि तुम्हारे द्वारा की ही कार्रवाई करवाई गई है, जिसका जो नुकसान हुआ है उसके पैसे दो। जब प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो राधिका सहित उसकी बेटी और अन्य ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और पथराव भी किया। मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। बिलासपुर जिले में मानसून सक्रिय होने के साथ ही दिन का तापमान सामान्य से कम हो गया है। बावजूद इसके गर्मी और उमस से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। सोमवार की सुबह शहर में खंड वर्षा हुई, जिसके बाद पूरे दिन धूप से गर्मी और उमस से लोग बेचैन होते रहे। मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि बारिश के बाद भी दिन में धूप की स्थिति बनी रहेगी और तापमान में कुछ बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा ने बताया कि बिलासपुर समेत प्रदेश में 25 जून को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या फिर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना है। वहीं 26 जून के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने के संकेत है। मौसम विभाग ने 26 जून के बाद से क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया है, जिससे जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Cardinal Warriors Private Military Boarding School. School with Josh or Hosh. Our academics and core principle to build corporate personality, defense character and entrepreneurship, modern infrastructure, discipline, integrity, leadership, courageous, risk-taking, responsibility, innovations, presentation, collaboration, creativity, productivity, team management. आइए देखते हैं हमारे बच्चों का जोश कैसा है। How's the जोश guys? How's the जोश? Cardinal Warriors Private Military School. School with Josh and Hosh. Admissions open for session 2024 and 25 from classes nursery to 12th CBSE pattern. Integrated AISSAA, NDA, SSB guidance. For admission inquiry, contact us, Cardinal Warriors Private Military, Higher Secondary English Medium School, School with Josh or Hosh. Directed by Major Praveen Singh. A girls and boys boarding school with all facilities and amenities. Call us 6263345189. Our address, Dhamtari Road, near Mana, Nimora, Raipur, Chhattisgarh.